ओम शांति। आज तो फिर 2020 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर। बहुत लोग 31 मनाते हैं और साल के आखिरी दिन में कहीं घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं और नए साल के आगमन की खुशियां मनाते हैं। पुराना वर्ष बीत गया, कैसा बीता, इस पर विचार मंथन भी करते हैं। व्यापारी अपना हिसाब निकालते हैं, विद्यार्थी अपने पढ़ाई की प्रोग्रेस देखते हैं। सभी लोग हर पल कुछ न कुछ आगे बढ़ने की कामना रखते हुए जीवन जीते हैं और उसमें रिश्ते नाते, मित्र संबंधियों को भी याद करते हैं, सबको बधाई देते हैं। लेकिन बेहद के विश्व के मालिक को ना जानने के कारण, उनके साथ गहरा संबंध न होने के कारण बार बार सुख और दुख के झमेले में पड़ते हैं। गीत है वो, इस जीवन की यही है कहानी, इस जीवन की यही है कहानी, आनी जानी ये दुनिया, बहते नदिया का पानी। ऐसा करके आपने गीत सुना होगा। आना जाना इस दुनिया में लगा रहता है। आपने वो गीत भी सुना होगा कि दुख जाएगा सुख आएगा, आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा। ये हम ऐसे गीत सुनते हैं, लेकिन जीवन की गहराई को न समझते हुए हम एक ही जीवन के सुख दुख का आकलन करते रहते हैं। वास्तव में ये जीवन बेहद का है, अनवरत है, अनंत है। इसका कहीं अंत नहीं है जीवन का। ये गहराई जब हम समझ जाएंगे तो सुख दुख के झमेले में नहीं पड़ेंगे। फिर सुख का भी आनंद लेंगे और दुख का भी आनंद लेंगे। हाँ, एक समय वो था जब सारी ऋतुओं का हम आनंद लेते थे। बरसात का भी आनंद लेते थे, ठंड का भी आनंद लेते थे, गर्मी का भी आनंद लेते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी हम जब गर्मी पड़ने लगती है तो ठंड को याद करने लगते हैं, जब ठंड पड़ती है तो गर्मी को याद करते हैं। हाँ, जब बरसात गिरती है तो सूखे स्थान को याद करते हैं। आनंद नहीं लेते। हम वर्तमान में, करेंट में नहीं रहते। वर्तमान हिंदी में कहते हैं, करेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो वर्तमान में नहीं रहते, करेंट में नहीं रहते, तो हम स्वयं को नीचे ही गिरा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि करंट में नहीं रहने के कारण हमें परमात्मा से करंट की प्राप्ति नहीं होती है। संपर्क टूट जाता है और हम ऋतु चक्र में, देह के चक्र में, रिश्ते नातों के चक्र में स्वयं को भूल जाते हैं। परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं। तो मेरे मीठे भाइयों, परमात्मा शब्द बार बार मुझे इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि सब परमात्मा शब्द से ही जानते हैं। यदि मैं डायरेक्ट बाबा कहूँगा तो फिर लोगों को
एक मन में भ्रम पैदा होगा कि ये कौन से बाबा की चर्चा कर रहे हैं, उनका चेहरा कैसा होगा, क्या दाढ़ी वाले होंगे, क्या गेरुआ वस्त्र पहने होंगे, कौन से बाबा कहाँ रहते हैं, ऐसा पूछेंगे। इसलिए परमात्मा शब्द कहना पड़ता है। वास्तव में जैसे रिश्ते हम इस दुनिया में बनाते हैं, वैसा ही रिश्ता यदि हम मुख्य विश्व के मालिक से बना लें तो सारे दुख एक सेकंड में समाप्त हो जाएं। जहाँ से सारे दुख समाप्त होने वाले हैं, सारी चिंता मिटने वाली है, सारी समस्या पूरी तरह से खत्म होने वाली है, वो संबंध बनाने में हम कोताही बरतते हैं, उसे समझने में हम पीछे हटते हैं, उसे समझने का प्रयास नहीं करते हैं, उनकी वाणियों को हम सुनते नहीं हैं। हाँ, दुनिया के चित्र चलचित्र में लगे हैं, दुनिया के समाचार में पड़े हैं, उसे कई बार देखेंगे। अब आज का जो चैनल है, यदि मान लो कहीं पर ऐसी दुर्घटना हो गई, कोई नेगेटिव हो गया, तो उसे बार बार फ्लैश करके दिखाएंगे। तो बार बार व्यक्ति नेगेटिव को ही बुद्धि में भरता बैठा रहता है। तो फिर क्या होता है, जो हम भरेंगे वही निकलेगा। भाई, आपके जेब में आप मिट्टी पत्थर भरेंगे तो नोट थोड़ी निकालेंगे उसमें, है ना भाई। जो भरते हैं हम वही बाहर निकलता है और वैसा ही जीवन बनता है। तो बुद्धि में भी यदि हम दुनिया का राग रंग और निगेटिव समाचार, उल्टे सीधे पिक्चर, ये सब हम यदि बुद्धि में भरते रहेंगे तो फिर हमें दुख मिलेगा ही ना। यदि सुख पाना है, शांति पाना है, आनंद से जीवन जीना है, तो सुख के सागर, आनंद के सागर परमात्मा को पहचानना होगा, जानना होगा, उनसे संबंध बनाना होगा। जैसे हर कार्य को हम एक मिशन की तरह करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के इस कार्य को हमें मिशन की तरह करना होगा ना। हर कार्य को हम मिशन की तरह करते हैं, चाहे वो दुकान खोलें, चाहे नौकरी में लगे, पूरी लगन से करते हैं। एक मने उत्साह रहता है, एक उमंग रहता है, यहाँ मुझे भाई ऊंचा पद पाना है, मुझे विदेश जाना है, मुझे बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना है, मुझे बहुत बड़ी ऑफिस दुकान खोलना है। वैसा ही हम ईश्वर के साथ मिशन के रूप में नहीं जुड़ते हैं, उनके साथ संबंध नहीं बनाते हैं। प्रभु, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा कहकर हम दूरी बना लेते हैं, उन्हें बिल्कुल अलग रखते हैं। एक दिन हमने कहा था कि मंदिर बहुत दूर बनाते हैं, घर से दूर। अरे भाई, उन्हें घर में रखो। और घर में भी यदि हम उन्हें याद करेंगे तो एक कोंटे में मंदिर नुमा एक जो है लकड़ी का बना लेंगे, फिर भी घर में रहते हुए भी हम उन्हें अलग ही कर देते हैं, साथ महसूस नहीं करते हैं। भाई, भोजन करते हुए उनके साथ का अनुभव करना, नहाते हुए साथ का अनुभव करना। उसके लिए गीत था, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। हमने उनके साथ संबंध बनाया तो कितना सुख, शांति, सुकून। भाई, आपको दुनिया, रिश्ते नाते छोड़ना थोड़ी है। इस दुनिया में रहते हुए, हर एक कार्य करते हुए आप उनसे कैसे संबंध बनाए, कहाँ रहते हैं वो, किस प्रकार से आते हैं, क्या हमसे बात करते हैं, ये सब जब हम जानेंगे तब हमारा उनसे गहरा संबंध बनेगा। और जब सुख के सागर से संबंध बनेगा तो अपने आप सुख आपके जीवन में आएगा ही। हाँ, क्योंकि वो सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर है। भाई, जैसे बर्फ़ के सानिध्य में आप आएंगे तो अपने आप ठंडक लगेगी ही। हाँ, जैसे गर्मी पड़ती है तो आप एसी का उपाय करते हैं, है ना, ठंड लाने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन यदि बर्फ़ के किनारे चले गए तो अपने आप ठंडक आएगी, नदी के किनारे चले गए तो अपने आप ठंडक आएगी, आपको पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। फिर उसी प्रकार परमात्मा से यदि संबंध बना लिया, उनके समीप पहुंच गए, तो फिर आपको किसी भी प्रकार के सुख शांति के लिए, हाँ, संपन्नता के लिए, संबंध निभाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। अपने आप संबंध बहुत मधुर सबके साथ बने रहेंगे,
क्यों? क्योंकि आप बाप से जुड़े रहेंगे। जैसे एक लौकिक परिवार में सभी बच्चे एक को पिता मानकर ऑटोमेटिक संबंध बना रहता है। और जिसका कोई माँ बाप नहीं होता है, परिवार नहीं होता है, तो वो भिखारी की तरह घूमता रहता है इधर उधर, उसको कोई नहीं पूछता है। उसी प्रकार ये पूरा विश्व एक मांडवा है। देखो ना, आसमान एक आकाश की तरह है, दिखता है ना भाई। हाँ, ये पूरा विश्व एक मांडवा है और इसमें एक सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारा पिता है। तो उनसे हमारा जब गहरा संबंध होता है तो फिर वो बच्चों से बात करते हैं। भाई आप बच्चे बनेंगे तब तो बाप की बात आपको समझ में आएगी। तो रोज की जो बाबा की मुरली है अर्थात ज्ञान की वाणी है, उसे सुनकर हमारा संबंध निश्चित रूप से एक दिन प्यारे बाबा के साथ सूक्ष्म रूप में हो जाता है। फिर हम बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं। लापरवाह से हम बेपरवाह हो जाते हैं। लापरवाह होना अलग बात हो गई, हम लापरवाही की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो चलिए आज फिर साल के अंत में 31 दिसंबर को प्यारे बाबा ने हम बच्चों को क्या डायरेक्शन दिया, सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरी मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। मतलब बेहद का वर्षा मतलब जन्म जन्मांतर सुख पाते हैं आप, दुख का नामो निशान मिट जाता है। हाँ, जिसके लिए आप अभी भाग रहे हैं, भैया पापी पेट का सवाल है कह रहे हैं, रोजी रोटी के लिए भाग रहे हैं, परिवार को चलाने के लिए भाग रहे हैं, बाबा आकर आपके सारे परिवार को बहुत सुरक्षित, बहुत संपन्न बना रहे हैं भाई। आप सुनेंगे समझेंगे तब मालूम पड़ेगा ना। फिर बाबा प्रश्न करते हैं, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? अभी कर्मेंद्रियों की चंचलता के कारण ही बहुत दुख परेशानियां हैं। हाँ, कर्मेंद्रियों के हम मालिक नहीं बने हैं, इसलिए बाबा कर्मेंद्रियों की चंचलता को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि दुख का कारण भी रोज बाबा बताते हैं कि भाई दुख का कारण क्या है, और फिर केवल कारण नहीं गिनाते हैं, उसका निवारण भी बताते हैं। दुनिया में तो दुख ही दुख दिखाते रहते हैं, दुख कारण गिनाते रहते हैं, ऐसा हो गया मेरे साथ वैसा, उसका निवारण है ही नहीं। निवारण के लिए व्यक्ति कोर्ट कचहरी में चक्कर मारता रहता है, पेशी के ऊपर पेशी, डेट के ऊपर डेट मिलती चली जाती है, निवारण होता ही नहीं। और बल्कि वैमनस्यता बढ़ती चली जाती है क्योंकि निवारण नहीं है। अब कोई बीमारी हुई तो डॉक्टर के चक्कर लगाते ही रहते हैं, ये दवाई वो दवाई, निवारण है ही नहीं है। तो बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, खूब दवाइयों के आविष्कार हुए, सब कुछ हुआ, सब जगह कहीं भी निवारण नहीं है। बाबा बिल्कुल मेन पॉइंट को बताकर समझाते हैं। कर्मेंद्रियों की चंचलता, कर्मेंद्रियों के वश में होने के कारण हम दुखी होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये चंचलता कब समाप्त होगी? जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी। हाँ, कम से कम चांदी के समान तो बनो, सोने के समान नहीं बन पाए तो चांदी के समान बन जाओगे जब, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी गौर करो, सतयुग का तो पुरुषार्थ कर रहे हो, यदि कर्मेंद्रियां चंचल हैं, जीभ किसी स्वाद में डूब रही है, भाई भोजन पेट को दिया जाता है। हाँ, लेकिन हम सारे के सारे मिलकर पेट को थोड़ी भोजन खिलाते हैं, जीभ को खिलाते रहते हैं, और वो जीभ का स्वाद सदा ही बना रहता है। हाँ, एक बार खाया फिर दूसरे दिन फिर उसी को खाने की इच्छा होगी, वो नुकसान कर रहा है, शरीर के लिए हानिकारक है, ये भी नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि जीभ का स्वाद उसमें लगा हुआ है, जीभ रूपी कर्मेंद्रियों के वश में है हम, है ना। तो बाबा कहता है अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, वापसी यात्रा है, इसलिए कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। हाँ, क्योंकि अब ये सृष्टि का चक्र घूम रहा है। जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है तो हमें घर वापस जाने का मन में आने लगता है। जब तक अंधेरा शुरू नहीं होता तब तक
घर वापस जाने की याद नहीं आती है। तो वो एक दिन की बात है। और ये बेहद के सृष्टि चक्र की बात हमेशा बाबा, बेहद का बाप है ना, वो पूरे विश्व का मालिक है, तो बेहद की बात करके पूरे विश्व को संभालते हैं। भाई जैसे पूरे राज्य का मुखिया राज्य की व्यवस्था को देखेगा, वार्ड का मुखिया वार्ड की व्यवस्था को के हिसाब से सोचेगा, तो फिर विश्व का मालिक भी विश्व के हिसाब से सोचेगा ना भाई। हाँ, तो इसलिए बाबा बेहद की बात करते हैं। तो कर्मेंद्रियों को वश में रखना है, कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। हाँ, क्योंकि हम अगर छिप कर कोई कार्य करते हैं, जैसे घर की नारियां अपने पति से छिपाकर कोई कार्य कर रही हैं, किसी भी प्रकार का, बेटा जो है बाप से छिपाकर कोई कार्य कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर बाप से छिपाकर कोई कार्य करना। हमेशा ये देखना कि ईश्वर बाप से कुछ नहीं छिपाया जा सकता। आप स्वयं से तो छिपा ही नहीं सकते ना भाई, आप स्वयं को तो सदा ही देख रहे हो ना। तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो लगातार। तो रोज़ आप मुरली सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, स्वयं की जांच करते हुए सुनेंगे, तब तो आप परहेज कर पाएंगे भाई, कि भाई परहेज क्या करना है ये भी तो पता रहे। अच्छा, फिर आज का गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, ओ देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी। तो इस गीत की लाइन को गाने के बाद हम आपको एक बात ये बताएंगे कि भाई आप रोज़ मुखड़ा देख रहे हैं दर्पण में, तो फिर ये गीत गाने की ज़रूरत क्या है, आप तो रोज़ ही देख रहे हैं। तो वास्तव में कौन सा मुखड़ा देखना है? अंदर के मन का मुखड़ा, बुद्धि का मुखड़ा, संस्कारों का मुखड़ा देखना है। किसमें? ज्ञान रूपी मुरली रूपी दर्पण में, ज्ञान मुरली रूपी दर्पण में रोज देखना है। हाँ, वैसे तो आप रोज वो दर्पण देखते हैं और इस चर्म को आप संभालते हैं, लेकिन मर्म को संभालने के लिए ज्ञान रूपी दर्पण रोज देखना है, इसे रोज अध्ययन करना है, मनन करना है। मन मनाभव कहते हैं, अपने मन की जांच रोज करनी है, अपनी बुद्धि की जांच रोज करनी है कि बुद्धि ने क्या समझा। हाँ, मन को हमने कितना कंट्रोल किया, वो हम गीत गाते हैं ना भाई, कि मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। तो मुरली रूपी दर्पण में रोज अपने अंदर की जांच करनी है। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी, है ना भाई। कभी तो पल भर सोच भाई, कर्म बस किए जा रहा है और फल की चिंता भी किए जा रहा है, लेकिन अपने कर्म की कहानी तो जांचो, किसको कितना दुख दिया, किसके साथ कितना उल्टा सीधा व्यवहार किया, कितना झूठ बोला, ये भी तो जांचो। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी, पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में, देख ले दर्पण में। माने आपने जो जीवन रूपी दामन जो धारण किया है, उस जीवन में कितने दाग लगाए हैं। हाँ, देखो, ये तो जांचो भाई अच्छे से। ऐसे गीत बाबा ने सुनाकर पूरे ज्ञान को स्पष्ट किया है। अभी तो हमने कई बार गीत सुना, लेकिन मालूम नहीं है दामन कौन सा है। ये बुद्धि रूपी दामन, जो बुद्धि मलिन हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, मन रूपी दामन, संस्कार रूपी दामन। हाँ, ये जो चुनरिया ओढ़ी है आत्मा ने संस्कारों की, हाँ, इस चुनरी को साफ करना है।
हाँ, वो गाते हैं, रंग दे चुनरिया मेरी, रंग दे चुनरिया। हाँ, तो काहे से रंग दे भाई? मेरे संस्कारों रूपी चुनरिया को दिव्य ज्ञान से रंग दे। ज्ञान के आधार पर संस्कारों का परिवर्तन करना। संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तित होता है। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, न सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली है वह जानते हैं हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, पहले तुम शूद्र थे। शूद्र मतलब कोई जाति नहीं, शूद्र कर्म। तो पहले शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। तो ब्राह्मण भी कोई जाति नहीं, हाँ, ब्राह्मण कर्म। ब्राह्मण कर्म क्या होते हैं ये मुरली से बाबा ने स्पष्ट बताया। तो बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। वर्ण, वर्ण मतलब पार्ट अलग अलग, कब तुम कैसा पार्ट बजाते हो, वर्ण भाग है ना भाई, ये हिसाब है, भाग का हिसाब है। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं है, हाँ, जाति समझ लेते हैं, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे, मतलब अभी तुम सारे ब्रह्मांड की सेवा करने अर्थ जीवन जी रहे हो, फिर सारे ब्रह्मांड के मालिक बन जाएंगे। हाँ, तो सारे ब्रह्मांड की सेवा करने अर्थ वो ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। तो जो ब्रह्मलोक का निवासी है उसके चरित्र को जानना, उसकी बात को सुनना और उसी अनुरूप अपना जीवन बनाना, उसे ही कहेंगे ब्राह्मण बनना, है ना भाई। ब्रह्मलोक का जो वासी है वो है निराकार परमात्मा, परमपिता, सबका मालिक एक, वो है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी, अर्थात सबके कल्याण अर्थ धरती पर आने वाले। तो हमारा भी ये निश्चय होना चाहिए, हम धरती पर आए तो केवल अपने सुख शांति के लिए नहीं आए हैं, सारे विश्व के कल्याण अर्थ अभी ये जीवन मिला है, उसे कहेंगे ब्राह्मण जीवन। फिर उसके बाद आपको सारे विश्व अर्थ वाली बात नहीं रहेगी, फिर आप प्रारब्ध देवता बनकर प्रारब्ध पाएंगे, दिव्य गुण से संपन्न हो जाएंगे, तो शांति सुख सब कुछ मिल जाएगा। तो विचार करो, यह बात राइट है? जज योर सेल्फ। हमारी बात सुनो और भेंट करो। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं, उनकी भेंट करो। राइट क्या है? ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को हथियार आदि बैठ दे दिए हैं, वह सब तो रॉन्ग है ना। हाँ, देवियाँ क्यों हथियार पकड़ेंगी भाई? कौन सा हथियार है वास्तव में, ये समझना है। हाँ हाँ, बहुत बारीक बात है। ज्ञान रूपी शंख है और आत्मशक्ति रूपी गदा है और सृष्टि चक्र रूपी वो जो है सुदर्शन चक्र हाथ में जो दिया है वो है। माने पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझना बहुत बारीक बात है। और पद्म यानी कमल पुष्प समान जीवन बनाना, ये है। अब वो स्थूल दे दिए हैं, बड़ी बारीक बात समझने की है। तो यह भक्ति मार्ग के चित्र हैं। इन आँखों से सब देखते हैं परंतु समझते नहीं। कोई के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को स्वयं तुम आत्मा हो ये पता पड़ा है और 84 जन्मों का मालूम भी पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को भी समझाना है। ये जो मुरली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सब के लिए कर रहे हैं, एक एक बात समझा के बता रहे हैं भाई। अब आप समझोगे तो ठीक, नहीं समझोगे तो भाई हमारा भाग्य तो बन ही गया।
हमने समझाने का जो कर्तव्य, जो बाबा ने हमें जो कर्तव्य दिया, वो तो हम पूरा कर रहे हैं। और केवल समझाने का नहीं, स्वयं को भी बनाने का। हाँ, ऐसा नहीं कि हम स्वयं का निर्माण नहीं कर रहे हैं और बस बाकी सबको समझाए पड़े हैं। हाँ, इसी मार्ग से धन कमाने का सोचने लग गए। नहीं 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 नहीं, ज्ञान मार्ग धन कमाने का मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग जन कमाने का मार्ग है। और यदि मैंने जन कमा लिया तो धन तो अपने आप ही आने वाला है। लोग क्या करते हैं, जिस मार्ग से धन आना है वो मार्ग ही खराब कर लेते हैं। भाई, जन जन से ही आप धन कमा पाएंगे ना। तो आप जन जन के प्रति प्रेम रखेंगे, सत्य निष्ठा रखेंगे, आपसी आत्मीय प्रेम रखेंगे, हर एक के एक दूसरे के सुख का ख्याल रखेंगे, तो ही तो आप जन के साथ जुड़ पाएंगे। नहीं, लोग तो केवल धन के साथ जुड़े रहते हैं। धन चाहिए, धन चाहिए है। हाँ, ज्ञान क्या है? जन इकट्ठा करने का मार्ग है। तो बाबा कहते हैं, हम तो सभी से कहते हैं भाई कि आप जन इकट्ठा करो, आप मुझे कुछ मत दो। 2 वक्त की रोटी खाकर बाबा कहता है, बच्चे सूखी रोटी खाकर सुखी होना सीखो। क्योंकि अभी निर्माण करना है ना भाई। क्योंकि अभी सारा कुछ बिगड़ा हुआ है, दुनिया पूरी ध्वस्त हो रही है, तो उसे वापस फिर से निर्माण करना है। तो बाप अकेला थोड़ी करता है, बच्चों को भी साथ लेता है ना। कोई भी कार्य अकेले तो होता ही नहीं है। हाँ, हर एक चीज़ का साथ चाहिए, लेकिन आजकल व्यक्ति अकेला ढूंढता है। हाँ, घर में आई पत्नी तो बस वो अपने पति को लेकर हमेशा अलग होने की चाहत रखती है। नहीं, संगठन में शक्ति है। तो बाबा कहते हैं, जैसे तुम बाप को जानते हो, है ना, जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाओ। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे ना। जरूर बाप के मददगार चाहिए ना। इसलिए तुम्हारी है ईश्वरी मिशन, तुम सबको ईश्वर का बनाते हो। देखो, सबको ईश्वर समझना, भाई सब में ईश्वर है समझ लिए, ये तो रॉन्ग हो गया ना भाई। ईश्वर का बनाना है, सबको ईश्वर समझना नहीं है भाई, उल्टा हो गया ना भाई। सबको बाप थोड़ी समझेंगे, बाप तो सबका अपना अपना एक ही होता है ना, सबको बाप थोड़ी समझ लिए। ऐसा ही विश्व का मालिक एक है, तो वो सब में कैसे हो जाएगा? सोचने की बात है। वो भी तो सतचित्त आनंद है ना, चैतन्य में है ना, वो भी है ना। ऐसा थोड़ी है कि अंधाधुंध भाई सब में भगवान हम समझ लिए, रॉन्ग हो जाता है। तो सबको ईश्वर का बनाना है, न कि सबको ईश्वर समझना है। समझाते हो, वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा और हमको मिल रहा है, पा लिया है हमने। हाँ, जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े तो वर्षा मालूम पड़ेगा, तो याद आएगा। हाँ, जैसे आपको हमारी याद कब आएगी भाई? जब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, यहाँ से कुछ मिलने वाला है। आपको ये अलाउंस कर दिया कि भाई हम सबको बहुत धन बांटने वाले हैं, तो आप याद करेंगे भाई चलो भैया, है ना। ऐसा ही बाबा को याद कब करेंगे? जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि ईश्वर आकर वर्षा क्या देते हैं। अभी तो आप उनसे थोड़ी थोड़ी बार बार डिमांड करते रहते हो। अरे भाई, वो एक साथ देता है। सुदामा थोड़ा सा डिमांड करने गए थे, द्वारकापुरी बताते हैं कथा में, है ना। तो वो समझ ही नहीं रहे थे। वो तो चलो भाई थोड़ा बच्चों के लिए हो जाए, भूखे मर रहे हैं, ये सुदामा की कहानी बताई है। तो बिल्कुल फटे कपड़े लठिया टेकते हुए पहुंच गए थे। उनके तो एक ही ख्याल था, ये मिल जाए। अरे भगवान तुम्हें पूरी स्वर्ण नगरी दे रहा है, वो पता ही नहीं है। वो पूरे समय भगवान के पास जाने के बाद भी उसी ख्याल में था सुदामा कि अरे यार, ये कृष्ण मेरा पुराना मित्र है, ये क्या देगा भाई, कब देगा, कब मैं विदा करूँगा, ये तो मेरी सेवा में लगा हुआ है। तो जो है कृष्ण जी उनको खूब मान सम्मान सब कर रहे थे, लेकिन वो उन्हीं ख्यालों में रहते थे। उन्हें ये नहीं मालूम था कि भाई तुम भगवान के पास आए हो तो क्या देने वाले हैं। तो पूरी स्वर्ण नगरी दी ना। वो गायन अभी का है। ये परमात्मा निराकार शिव बाबा सतयुग स्वर्ण
नगरी नहीं कहेंगे, पूरा स्वर्ण युग देते हैं। वो शॉर्ट में सुदामा को नगरी देते दिखा दिया है, पूरा युग ही परिवर्तित करते हैं, ये नहीं मालूम लोगों को। तो कथा सुनते रहते हैं। हाँ, सुदामा की कथा सुनी तो उसके जर्जर हालत को देख के आंसू बहाएंगे, सीता का हरण दिखाया तो उसको देख के आंसू बहाएंगे। रियलिटी को नहीं समझ रहे हैं कि सीता कौन, रावण कौन, सब बारीकी तो ज्ञान समझना पड़े ना। बाबा कहते हैं कि भाई तुम्हें जाकर समझाना है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते हैं ना, भाई तुम्हारे साथ रहे फिर शरीर छोड़ के चल दिए, दूसरी जगह जन्म ले लिए, तो तुम्हें अल्पकाल का सुख मिलेगा ना। और परमात्मा बाप तो दूसरी जगह जन्म नहीं लेने वाले हैं ना, वो तो जन्म के चक्र में आते नहीं हैं, और तुम आत्मा जन्म के चक्र में आते हो। तो कितना अंतर हो गया। लेकिन बस लोगों ने कह दिया आत्मा ही परमात्मा है, तो ज्ञान ही खत्म हो गया। वो आत्मा ही परमात्मा है कह देने से पूरा ज्ञान चौपट हो गया, समझ लो। समझदारी पूरी समाप्त हो गई। तो जब समझदारी समाप्त हो जाएगी तो अंधेरा ही तो रहेगा, दुख ही तो रहेगा ना भाई। समझदारी है सुख और ना समझदारी है दुख। आज जो लड़ाई लड़ते रहते हैं, ना समझी के कारण लड़ते हैं ना। एक छोटी सी बात का बतंगड़ इतना बड़ा बनता है कि भाई लेन देन कितना था, 100 रुपये का लेन देन था, उसमें ये झगड़ा चला तो कोर्ट कचहरी में लाखों रुपया खर्चा कर दिया उस 100 रुपये के लिए। है बताओ, हवा भरने गया एक जन और उसने 1 रुपये मांग लिया तो उसको सीधा उसको ख़त्म ही कर दिया। अरे तू मेरे से 1 रुपये मांगता है, बताइए। ऐसी तो विकृति आ रखी है दुनिया में। अब हम उस विकृति को क्या बताएं, आप तो विकृति रोज ही देख रहे हो। सुकृति की तरफ बढ़ना है हमें। हाँ, तो ये रोज़ आप मुरली सुनेंगे तो एक एक बात क्लियर होगी कि बाप कौन है। तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख मिलता है, और बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। यह अभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अभी तुम जानते हो 3 बाप हैं, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं, माने पारलौकिक बाप एक अलौकिक बाप के द्वारा समझा रहे हैं। अलौकिक बाप मतलब जिससे तुम्हारा देह का संबंध नहीं है, आत्मा का संबंध है। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। किसको? अलौकिक बाप को। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसको भी पता नहीं है। 3 मुख दिखा देते हैं, दाढ़ी वाला दिखाते हैं, लेकिन कहाँ से ब्रह्मा आए, उनके पिता कौन है, ये सब किसी को नहीं मालूम। हाँ, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना किसने की और कौन सी सृष्टि की रचना की, ये नहीं मालूम। ये कलयुगी तमो प्रधान झूठी दुनिया की थोड़ी स्थापना की। हाँ, प्यारे पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के द्वारा सच्ची दुनिया का निर्माण किया, स्वर्णिम दुनिया का निर्माण किया। स्वर्णिम दुनिया मतलब जहाँ संपूर्ण संपन्नता है। हाँ, सोने का उदाहरण देते हैं क्योंकि भाई सबसे कीमती धातु मानते हो आप, तो सोने का उदाहरण देते हैं। आप यदि किसी दूसरे को कीमती धातु मान रहे होते तो उस धातु का नाम लेते। बाकी यहाँ पर कोई धातु की बात थोड़ी है, सोने चांदी की बात थोड़ी है। वो स्थूल सोने चांदी की बात नहीं है। दुनिया में जैसे सागर को बहुत बेहद का मानते हैं, इसलिए बाबा के साथ सागर की तुलना कर देते हैं, प्यार का सागर, जबकि वो सागर से भी ज़्यादा जिसके पास प्यार ही प्यार भरा है। अब उसे सागर की संज्ञा भी ना दें तो चलेगा, लेकिन आप सागर को सबसे बड़ा मानते हो, इसलिए सागर शब्द जोड़ना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं उनके ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते। शिव की, श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ। निराकार बाप को जरूर मुख तो चाहिए ना, जिससे अमृत दे। भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद ही नहीं कर सकते, क्योंकि जानते ही नहीं हैं। अभी तुम जानते हो, समझते हो। शिव बाबा का रथ यह है। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं। हाँ, मुस्लिम धर्म में तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो, तुम सभी की बड़ाई करते हो। मैं तो बाबा से इस बीच में बात करता हूँ कि बाबा हम क्या समझाएंगे, आप तो हमें पूरी समझानी देते हो, बस उसी को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन बाबा बच्चों पर ही बलिहार जाते, कहते तुम बहुत अच्छी रीति समझाते हो। ऐसा बाबा हम बच्चों को ऊपर उठाते, जबकि
हमने कहाँ से सीखा? बाबा की मुरली से, सब कुछ बाबा से सीखा। हाँ, हमारी कोई बड़ाई नहीं है भाई। हाँ, सब बड़ाई प्यारे मीठे मीठे बाबा की है। हम तो आपकी तरह कॉमन मैन है भाई। बाबा कहते हैं तुम सभी की बड़ाई करते हो, बोलते हो तुम यह देवता थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है तो उसके लिए योग चाहिए। मतलब आत्मा का परमात्मा से बहुत प्रॉपर कनेक्शन चाहिए। ऐसा थोड़ी किसी को भी परमात्मा बोल दिए, कोई भी नाम से पुकार लिए चलेगा, ऐसा थोड़ी भाई। दुनिया में आप जो है कोई भी नाम से पुकार कर चला लेते हो क्या? किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को हजारों नाम रख लेते हो क्या? नहीं ना, एक सिस्टम तो सेट है ना भाई। फिर परमात्मा के साथ काहे को इतना गड़बगू है भाई, है ना? क्योंकि जानते नहीं है। तो बाबा कहते हैं बोलते हो भाई तुम कि अब सतो प्रधान बनना है, तो लेकिन बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं। समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़े, समझाने वाले का तो और ही पारा चढ़ जाए भाई। हमारे तो खुशी का बहुत पारा चढ़ा रहता है। बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? समझ नहीं सकते, कहते हैं यह कैसे हो सकता। बेहद के बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो। तुम पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ। गीता में भी मन बना हुआ अक्षर है, परंतु उनकी समझानी कोई के पास है नहीं। हाँ, गीता में जो वर्णन है उसकी एक एक समझ ये तो बाबा ने हमको आके बताई, तो हम भागवत की कथा का उदाहरण वगैरह दे रहे हैं। बाकी हमें कुछ थोड़ी पता था। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर कर समझाते हैं, कोई शास्त्र में यह बातें हैं नहीं। बाबा देखो आत्मा के बारे में कितना गहन गहन बातें करते, जब आप रोज़ सुनोगे तो मालूम पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि बल कहते हैं आत्मा बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच स्टार है, परंतु यथार्थ रीति किसी के बुद्धि में नहीं है। वह भी जानना पड़े ना भाई, आत्मा में ही सब भरा पड़ा है। मुस्कुराने की कला, गीत गाने की कला, सब कुछ किस में भरा है? रूह में, आत्मा में, सोल में, उसी के अंदर है ना भाई। शरीर थोड़ी, शरीर तो एक माध्यम है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि भाई आत्मा कैसेट के समान और शरीर टेप रिकॉर्ड के समान। जैसे टेप रिकॉर्ड में प्ले करने का भी ऑप्शन है और रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन है, ऐसे ही मोबाइल में भी है, रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन है, प्ले करने का भी ऑप्शन है। उसमें चिप डालते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। वैसा ही आत्मा है। हाँ, बहुत बारीक समझना, ये शरीर एक रिकॉर्ड के समान है, चलित मोबाइल के समान है भाई। इसमें जो आप देखते चले जा रहे हैं वो आत्मा में भरता चला जा रहा है। इसलिए देखने में, सुनने में सावधानी बरतना पड़े। कुछ भी सुन लिए, कुछ भी देख लिए, बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा कहते हैं यथार्थ रीति समझो। तो यह भी यथार्थ रीति समझना है कि कलयुग में है ही अनराइटियस, सतयुग में है सब राइटियस। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं यह सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं। इसलिए तुम पहले फार्म भराते हो, यहाँ क्यों आए हो भाई? इससे भी तुमको बेहद के बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन? सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता ना। सबका बाप कौन, यह है मुख्य बात। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो, बाबा कहता है। हाँ, एक दो मुख्य चित्र, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, झाड़, यह बहुत ज़रूरी है भाई। हमने तो अपने घर पे काफ़ी बड़ा फ्लैक्स बनाकर हर एक चित्र लगाए हैं। तो बाबा ने कहा है भाई कि तुम अपने घर में समझा सकते हो, तो ये कर रहे हैं। झाड़ से सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ। सभी धर्म वाले समझ सकते हैं। झाड़ का चित्र बहुत अच्छा बनाया है बाबा ने। हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। जो आते ही पीछे है वह तो स्वर्ग में जा ना सके, बाकी शांति धाम में जा सकेंगे। झाड़ से भी बहुत क्लियर होता है, जो जो धर्म पीछे आए हैं उन्हों की आत्माएं जरूर ऊपर में जाए विराजमान होंगी। अब झाड़ मतलब आप ये जो प्रकृति के झाड़ है वो मत समझ लेना भाई। ये पूरे मनुष्य सृष्टि का झाड़, जैसे अलग अलग, जैसे भाई
जो है जैसे अग्रवाल कुल के होते हैं तो वो अपना वंश का एक झाड़ बनाते हैं ना भाई, कि भाई उसके बाप ये, उसके बाप वो, उसके परदादा ये, उसके वो, ऐसा झाड़ बनाते हैं ना। तो वैसे ही बाबा ने ये पूरी सृष्टि का एक झाड़ बनाया है कि कब किस समय कौन कौन आते हैं और कब जाते हैं, ये आना जाना लगा रहेगा, गीत सुना है ना। तो ये बात समझने की है, तो वो झाड़ मत समझ लेना भाई। बाप कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। हाँ, पत्ते बगैर तो झाड़ होता नहीं, इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते। भाई जैसे एक चित्रकार है, केवल जड़ बना देगा, तना नहीं बनाएगा तो थोड़ी झाड़ कहलाएगा। चित्रकार को सारे सब कुछ स्पष्ट क्लियर करके बनाना पड़ेगा ना। पत्ते नहीं बनाएंगे तो थोड़ी वो सुंदर दिखेगा। हाँ, तो पत्ते बनाना मतलब आत्माओं को समझाना, आत्माओं को हरा भरा बनाना। जो काले हो गए विषय विकार में पड़ के, पूरे जर्जर हो गए, सूख गए, हाँ, उन आत्मा रूपी पत्तों को ज्ञान की गंगा में डुबो कर हरा भरा बनाना, ये मेहनत करनी। ऐसा थोड़ी कि खुद को बस बना लिए, पत्ते बगैर तो झाड़ होता नहीं ना भाई। इसलिए पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने के लिए। और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते। हाँ, ये भी बड़ी बारीक बात है। क्योंकि आप अभी ब्राह्मण धर्म जड़ में है, जड़ के बाद फिर तना बनाना पड़े, फिर उसके बाद डगाली निकालनी पड़े, ये सारा करना पड़ता है। देखो बहुत गहरी गहरी बात करते बाबा कि और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते, वो तो आप ही ऊपर से नीचे आते जाते हैं। तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए प्रदर्शनी आदि करते हो, इससे पत्ते लगते हैं, फिर तूफान आने से गिर पड़ते हैं, मुरझा जाते हैं। यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कोई भी अच्छी चीज़ का निर्माण देरी से होता है। उसको मैं एक उदाहरण से हमेशा समझाता हूँ कि भाई बादाम का पेड़ बहुत देर से उगता है, लेकिन बेशरम का तो अपने आप उग जाता है, कहीं भी उग जाता है और हरा भरा दिखने लगता है। लेकिन वो बेशरम की हरियाली कोई काम की है क्या? सोचने की बात है। अपने आप उग जाता है ना भाई, उसे तो बल्कि हटाना पड़ता है। ऐसे खेती में भी कई जो है अपने आप घास उग जाती है, वैसा थोड़ी घास काम आती तो फिर जो है किसान जो है गेहूँ और धान ये सब उगाता क्यों? नहीं, मनुष्य सृष्टि का एक सिस्टम अलग है। हाँ, बहुत बारीक बात है। बाबा कहते हैं इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना और कराना है। भाई बाबा को याद करना मतलब स्वयं को गुणों से संपन्न बनाना ही बाबा को याद करना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि भाई तुम सबको कहते हो और जो भी रचना है उनको छोड़ो। रचना से कभी वर्षा मिल न सके, क्योंकि बाप का भी बाप है। अभी तुम्हारे जो पिता हैं उनके भी तो पिता पारलौकिक पिता है ना, तो वर्षा किससे मिलेगा? पारलौकिक पिता से। क्योंकि तुम्हारे जो पिता हैं वो भी तो उस बाप की रचना है ना, परमात्मा की। तो रचना से कभी वर्षा मिल न सके। कोई गुरु यहाँ पर है, वो भी तो उनकी रचना है, तो उनसे भी वर्षा नहीं मिलेगा। तो रचयिता बाप को ही याद करना है और किसकी याद ना आए। बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पर बहुत चढ़ता है। बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतित बन पड़ते हैं। उसका गायन अजामिल का है। भागवत कथा में अजामिल की कथा आती है कि पहले बहुत ज्ञानी वो अजामिल, बहुत पवित्र अच्छा था, बाद में धीरे धीरे हाँ विषय विकार काम वासना के चक्कर में पड़ के पूरा पापी हो गया। तो अजामिल का गायन है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए। बाप की गिलानी होती है ना। हाँ, अगर हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और हमसे कोई ऐसा कर्म होता है तो बाबा की गिलानी होती है ना। तो बाबा कहता है ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्म जास्ती हो जाए। परहेज भी रखनी है, दवाई में भी परहेज रखी जाती है ना। डॉक्टर कहे यह खटाई आदि नहीं खाना है तो मानना चाहिए। कर्मेंद्रियों को वश करना पड़ता है। अगर छिपा कर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा ना। इसको कहा जाता है आसक्ति।
बाप भी शिक्षा देते हैं, यह नहीं करो भाई, क्या नहीं करो, देह के आकर्षण में मत पड़ो। हाँ, सर्जन है ना, लिखते हैं बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं, तो बाबा कहते हैं भाई खबरदार रहना है, गंदे स्वप्न मनसा में संकल्प आदि तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। सतयुग त्रेता में यह बातें होती नहीं, अभी वो समय चल रहा है ना, तो आएंगे, लेकिन उससे डर कर आपको पढ़ाई छोड़ना है ऐसा नहीं करना। तुम जितना आगे नज़दीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुँचेंगे, तब कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी, कर्मेंद्रियाँ वश हो जाएंगी। सतयुग त्रेता में वश में थी। हाँ भाई, आपने देखा ना रामचंद्र जी को, कितने भी वो आए तो रामचंद्र जी विचलित थोड़ी हुए, दिखाया है। कृष्ण जी थोड़ी विचलित हुए, हाँ उपाय किया, ये कथाओं में दिखाया है, लेकिन वो कथा है, यहाँ यथार्थ रूप से उसका निर्माण हो रहा है। बाबा राम और कृष्ण का निर्माण कर रहे हैं, राम कृष्ण की कथा नहीं सुना रहे हैं। बहुत अंतर हो गया ना भाई। हाँ भाई, कर्मेंद्रियाँ वश हो जाएंगी, सतयुग त्रेता में वश में थी, जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब वश होंगी, वैसी अवस्था बनानी पड़े ना। फिर सतयुग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सब कर्मेंद्रियाँ पूरी वश हो जाएंगी। तो हमें यदि सतयुग में आना है तो सतयुग वाली अवस्था बनाना है, तब तो सतयुग में आएंगे ना। कर्मेंद्रियाँ वश थी ना, नई बात थोड़ी है। आज कर्मेंद्रियों के वश हैं, कल फिर पुरुषार्थ कर कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हैं। देखो है ना भाई, आज कर्मेंद्रियों के वश में हो तुम, और फिर बाबा जो पुरुषार्थ सिखाते हैं उस पुरुषार्थ के द्वारा फिर क्या हो जाता है, फिर कर्मेंद्रियाँ वश में हो जाती हैं। अंतर हो जाता है ना भाई। फिर तुमको महसूस होगा अभी कोई तूफान नहीं आते हैं, वह भी अवस्था आएगी, बाबा कह रहा है, फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो भी आते हैं उनको समझाना है कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं, जिसने 84 जन्म लिए हैं वही समझेंगे, कहेंगे अब बाप को याद कर मालिक बनना है। 84 जन्म नहीं समझते हो तो शायद राजाई के मालिक नहीं बने होंगे। हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तुम नीचे गिर पड़ते हो। जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनको झट स्मृति आएगी, बाबा ये पहचान भी दिला रहे हैं। बाप कहते हैं तुम शांति धाम में पवित्र तो थे ना, अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम में जाने का रास्ता बताते हैं, और कोई भी रास्ता बता ही नहीं सकते, क्योंकि सब शांति धाम को भूले हुए हैं। शांति धाम में भी पावन आत्माएं ही जा सकेंगी, जितना खाद निकलती जाएगी उतना ऊंच पद मिलेगा। जो जितना पुरुषार्थ करे, हर एक के पुरुषार्थ को तो तुम देख रहे हो ना। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं, यह तो जैसे पुराना बच्चा है, हर एक की नब्ज को समझते हो ना। सयाने जो होंगे वह झट समझ जाएंगे, बेहद का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। हाँ, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आए हो, इसे समझना बहुत अच्छे से। अभी यह है तुम्हारा अंतिम जन्म, समझोगे तब ना। हिस्ट्री रिपीट तो जरूर करेगी ना। तुम सारा 84 का हिसाब बताते हो, जितना समझेंगे उतना पत्ते बनते जाएंगे और सुंदर झाड़ बनेगा। फिर तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो ना। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने। बाप कहते हैं मैं सबको रावण से छुड़ाने आता हूँ। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है भाई। रामायण में दिखाते हैं भाई सीता हरण हो गया तो केवल सीता को ही बस थोड़ी छुड़ाए, रामचंद्र जी ने तो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाया ना भाई। तो वो वहाँ हद की बात दिखा दी, एक छोटी सी लंका दिखा दी, ये तो पूरी दुनिया ही लंका बन गई है, आप इसको समझो ना। और विषय विकार रूपी रावण के चंगुल में सब आत्माएं फंसी हैं। तो वो राम, निराकार राम, हम 3 राम की कहानी भी पिछले मुरलियों में बताए हैं। रामायण में भी 3 राम की कहानी है, अभी अच्छे से समझना है बहुत। ऐसा नहीं कि हमने बस कथा कहानी सुन ली। हाँ, जब आप अच्छे से सुनेंगे पूरी एक एक मुरली को तो पूरा क्लियर होगा। एक ही मुरली में सब समझ जाएंगे ऐसा थोड़ी है। हाँ,
तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है। भाई जीवन को समझने में भी टाइम लगता है ना, ऐसे थोड़ी कि पैदा होते ही बच्चा सब कुछ समझ गया। बड़ा होता है, स्कूल जाता है, काखा गाघा पढ़ता है, फिर धीरे धीरे और आगे की पढ़ाई पढ़ता है, फिर जीवन को समझता है, रिश्ते नातों को समझता है, तब तो एक परिवार बनाता है और फिर जीवन को सुचारू रूप से चलाता है। तो वैसे ही यहाँ भी है ना, ऐसे थोड़ी एक मुरली सुन लिए, थोड़ा सा सुन लिए तो हो जाएगा, नहीं, पूरा अच्छे से सुनना होगा। बाबा कहते हैं तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर सागर बनते हो ना। ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। परंतु यह बात सबको कैसे बताएं? यहाँ तो असुरों के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। आगे तो समझते थे शायद कोई किचड़ा डालते हैं, अभी समझते हो यह विघ्न कैसे डालते हैं, ये अच्छे से जानना है। हाँ, अभी अच्छे से समझना है भाई, शूर्पणखा कौन, राक्षस कौन, ये अच्छे समझना है। हड्डी, कौन सी हड्डी डालना है, कौन सी हड्डी डालते हैं, ये समझना है अच्छे से। हाँ, बाबा कहते हैं कि आगे तो समझते थे भाई कि कोई किचड़ा डालते हैं, अभी समझते हो विघ्न कैसे डालते हैं। नथिंग न्यू, कल पहले भी यह हुआ था। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता है। भाई जो पढ़ाई, भाई गणित की पढ़ाई पढ़ोगे तो गणित का पेपर भी देना पड़ेगा, विज्ञान की पढ़ाई पढ़ोगे तो विज्ञान का पेपर देना पड़ेगा। तो तुम ये जो पढ़ाई विषय विकारों को हटाने की पढ़ रहे हो, तो तुम्हें फिर उसका पेपर भी देना पड़ेगा ना भाई, चेक तो करना पड़े। तो बाबा कहते हैं हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं। एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम। तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है, यह है ही दुख धाम। बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ तुम देखते हो उनको भूलो। हाँ, अपने शांति धाम को याद करो, आत्मा को, अपने बाप को याद करना है। इसको ही कहते हैं अव्यभिचारी योग। बाबा कहते हैं ज्ञान भी एक से ही सुनना है, मतलब केवल मुरली के अलावा और कुछ सुनने की दरकार ही नहीं है, यदि आप मुरली के एक एक शब्द को अर्थ सहित समझते हैं, सुनते हैं तो इसलिए बाबा कहता है ज्ञान भी एक से ही सुनना है, वह है अव्यभिचारी ज्ञान। याद भी एक को ही करो। हाँ भाई, हम सुना रहे तो आप हमें याद मत करो, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। हाँ भाई, जैसे हमने बताया था ना भाई कि भाई एक माँ है, वो पढ़ नहीं सकती है तो कोई दूसरा उसे पढ़ा के सुनाएगा, तो जिसके बारे में सुना रहा है उसके बेटे के बारे में, तो वो अपने बेटे को याद करेगी ना, सुनाने वाले को थोड़ी याद करेगी। ऐसा ही जिसके बारे में हम बता रहे हैं आप उनको याद करेंगे ना। हाँ, हम अच्छी रीति बता रहे हैं ताकि आपको उनकी याद आए। तो बाबा कहते हैं कि भाई आत्मा कहती है कि मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी। हाँ, क्योंकि जब तक आत्मा नहीं समझेंगे ये एक की याद आएगी नहीं। तो बाबा कहते हैं मुझे जाना है बाबा के पास, ऐसा जो है आत्मा फिर कहती है, ऐसा बाबा समझा रहे हैं। यह शरीर तो पुराना जर्जरी भूत है, इनमें भी ममत्व नहीं रखना है, संभाल करनी है। हाँ, लेकिन इतना नहीं चिपक जाना है कि शरीर छूटते समय दुख हो। यह है ज्ञान की बात। ऐसे नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी है, अंदर में समझना है यह पुरानी खाल है, इनको तो अब छोड़ना है। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, वह तो फिर जंगल में चले जाते हैं। तुमको घर में रहते याद में रहना है, याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो। कहते हैं ना भाई, गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, वो ऐसा कहते हैं, तब प्राण तन से निकले। नहीं, यहाँ पर बात समझने की है। गंगा का वंशी बट हो मतलब वट यानी वृक्ष है, गंगा यानी ज्ञान, मतलब उस सृष्टि रूपी वृक्ष के ज्ञान की गंगा का किनारा हो, मतलब वो हमारे पास रहे बुद्धि में। हाँ, वो गीत भी बहुत अच्छा गाया है, लेकिन उसका अर्थ तो समझना पड़ेगा भाई। तो बाबा कहते हैं हाँ भाई, जैसे कहा भाई मेरा सांवरा निकट हो, मतलब मेरे सांवरे बन जाने का जो है
ज्ञान मुझे मालूम पड़े कि मैं सांवरा कैसे बना, वो बताने वाला निकट हो कि मैं सांवरा कैसे बन गया। भाई मैं तो गोरा था, बहुत अच्छा, माने मैं आत्मा पावन थी, और अब फिर सांवरा बनकर फिर अब तो पूरी काली हो गई आत्मा। हाँ, तो ये सब बारीक बात है। बाबा कहते हैं कहाँ भी हो तुम बाप को याद करो, याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो। याद में रहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, कहाँ भी रहते ऊंच पद पा लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई स्थान विशेष की आपको आवश्यकता है, जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे अपने ऊपर उतना पद पाएंगे। घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है, देखो बाबा अवसर दे रहे हैं, अभी भी टाइम बचा है, फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए ना। हाँ, उसकी तैयारी धीरे धीरे चल रही है, किसी को पता भी नहीं लग रहा है। अब जो हिरे हुए उन्हें तो कुछ भी नहीं पता है भाई। अब जो बाबा के बच्चे बन गए, अगर वो भी जो है माने लापरवाह हो गए तो कैसे काम बनेगा। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े ना, सूक्ष्म वतन में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा भाई। अच्छा, बाबा फिर बहुत बहुत सब बच्चों को याद प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं। आप भी बाबा को बहुत बहुत याद करो और सदा ही बाबा को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट ऐसे बाबा को करते रहो। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए मुख्य सार देखो। सार ये है कि एक बाप से ही सुनना है, अर्थात मुरली को ही खूब मनन चिंतन करके सुनना समझना है। बार बार एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। मतलब जितनी बार आप मुरली सुनेंगे उतनी बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ता जाएगा, फिर याद आती रहेगी बाबा की। बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है, आती है, ऐसा गीत भी स्वर प्रस्फुटित हो जाते हैं। तो एक की अव्यभिचारी याद में रहना है, इस शरीर की संभाल रखनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की ग्लानि हो, पाप का खाता बने। अपने को घाटे में नहीं डालना है, बहुत सवाल कर लिए भाई। अच्छा, फिर वरदान। अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। बुद्धि सभी कर्मेंद्रियों में शिरोमणि गाई हुई है। जो विशाल बुद्धि हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि सालिम है, उनका मस्तक सदा चमकता है। भाई उनका मस्तक सदा चमकता है मतलब ये मस्तक नहीं। हाँ, नहीं तो फिर लोग बोले भाई चेहरे को देखने लग गए। नहीं, संस्कार, संस्कार बहुत प्योर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी तिजोरी में सारा ज्ञान भरा हुआ है, इसलिए वो हमेशा चमक, चमक माने हल्का। भाई लाइट हमेशा हल्की होती है ना, कहते हैं ना जल से, माने हमेशा ज्ञान स्वरूप, जल से पतला ज्ञान है कहते हैं ना, तो हमेशा ज्ञान स्वरूप रहेंगे, वो ज्ञान की चमक रहेगी। हाँ, क्योंकि ज्ञान भरा हुआ है। वे अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बन जाते हैं। हाँ, अभी कोई भी प्रश्न कैसा भी पूछता है तो बाबा तुरंत जो है टच कर देते हैं, तो हम इस मुख से बता देते हैं आपको। ऐसा बाबा को संग रखेंगे तो बहुत सुंदर जीवन बनेगा। तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो। बुद्धि अगर ज्ञान बल से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर लेते हैं। सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर बैकुंठ की बादशाही प्राप्त करते हैं, है ना भाई। फिर स्लोगन, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। ऐसा नहीं कि खूब संकल्प चले जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, जल्दी जल्दी संकल्प चला रहे। नहीं, संकल्पों की स्पीड को कम करो। सेवा भी करना है यदि, तो भी संकल्पों की स्पीड कम करो भाई। हाँ,
अगर शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो बहुत बारीक बात है। तो शक्ति स्वरूप स्थिति कब अनुभव होगी? जब हम संकल्पों की स्पीड को धैर्यवत रखेंगे, संकल्पों की गति को विराम देंगे, एक बाबा की याद में रहेंगे। तो चलो भाई सब बाबा की याद में खो जाओ। अच्छा, ओम शांति।